हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम क्लास 9 की वीडियो लेके आए हैं और इसमें हमने आपको बताया था कि अब हम आपको बताएंगे सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। तो आज की जो वीडियो है वो केवल सॉलिड पे डिपेंड है। हम इसमें आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। आइए देखते हैं व्हाट इज सॉलिड। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि सॉलिड हर वो चीज है जिसका शेप फिक्स है। ठीक, शेप फिक्स है मतलब उसका शेप क्या है, चेंज नहीं होता है आसानी से। और जो है जिसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोजली अट्रैक्ट हैं एक दूसरे से, उसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत पास पास होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो आइए देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, सॉलिड को हम पहचानेंगे कैसे हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है क्लास 9 वालों से कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट द 5 प्रॉपर्टीज और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप बता सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं इन सॉलिड्स। सॉलिड में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो क्लोजली पैक्ड इसको मैंने आपको पहले ही बता रखा था, आज फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये छोटा सा एरिया है सॉलिड का, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स इसमें क्या है, अगर ये सॉलिड होगा तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, मतलब क्लोजली पैक्ड होंगे। तो क्लोजली पैक हम कैसे दिखा सकते हैं, हम आपको इस डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कि कैसे क्लोजली पैक हम इनको बोलते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए ये क्या था, ये पार्टिकल्स था, ये छोटा सा एरिया मैंने लिया किसी सॉलिड का, और उसके बाद जो है पार्टिकल्स, अगर मैं इसको दर्शाता हूं कि पार्टिकल्स कैसे हैं, तो देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लीजिए ये, और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, बहुत ही एक दूसरे के क्लोजली क्या है, पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। अब इसके कारण, इनके क्लोजली पैक्ड होने के कारण सॉलिड की जो है प्रॉपर्टी जो है ढेर सारी बनती है, जो इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो है सॉलिड का शेप क्यों नहीं चेंज होता, तो भाई शेप इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो आप सिंपली आप इसको बता सकते हैं, मैं इसको जल्दी से बना दे रहा हूं। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम अगर आपसे वाई करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई मतलब कि वाई आर सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड वाई हैव सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप, देन यू कैन से दैट द सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड ईच अदर, or the particles of the solids are strongly have strong force of attraction। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं जिसके कारण क्या है, उसका फिक्स्ड शेप होता है। ठीक, ये मान लीजिए सॉलिड था। अब इसके पार्टिकल्स के बीच में देखिए क्या है, बहुत कम स्पेस है, ना के बराबर है, तो इसीलिए इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है। अब इसके बीच में अगर स्पेस होता, मान लीजिए लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में क्या है, आप अगर किसी भी लिक्विड को आप अगर गिलास में रखते हैं तो गिलास का शेप ले लेता है, आप कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का शेप ले लेगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, आप उसको थाली में रख दीजिए तो थाली का शेप ले लेता है। मतलब वाटर क्या है, वाटर मान लीजिए वाटर एक लिक्विड है, वो अलग अलग क्या है, शेप ले ले रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, वो एक लिक्विड है और उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, और जब वो स्पेस होती है तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं हो सकता है। और फिक्स शेप नहीं होगा तो उसको हम क्या है, जिस पात्र में रखेंगे, जिस बर्तन में, जिस भी चीज में रखेंगे, वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, अच्छा सॉलिड क्यों नहीं, क्योंकि इस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होते हैं। और क्लोजली पैक का मतलब दे आर क्लोज ईच अदर एंड दे हैव अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, सर ये सॉलिड हैज अ फिक्स शेप। सर इसका मतलब क्या है, सर कुर्सी का फिक्स शेप होता है। हाँ भाई, कुर्सी का फिक्स शेप तो होता है, वो एक सॉलिड है, उसका फिक्स शेप होता है। क्यों सर, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं बेटा, वो क्या हैं, बहुत क्लोजली बंधे हुए हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। पहला जो मैंने बताया आपको, क्या है, उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, इसीलिए वो क्या है, फिक्स्ड शेप का है। अगर पानी की तरह, मान लीजिए लिक्विड की तरह ही क्या होता, उसके पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस होता तो वो भी क्या होता, जिस जिस पात्र में रखा जाता, जिस जगह पे रखा जाता, उसी का शेप वो ले लेता। ठीक है, तो इसीलिए सॉलिड फिक्स शेप इसलिए है क्योंकि उसका क्या है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं। अब देखिए तीसरा है, अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, फिक्स्ड वॉल्यूम है भाई,
ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम इसीलिए है ना क्योंकि उसके क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो हैं उनके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, इसीलिए उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि ये भैया ये फला सॉलिड है, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक, चलिए, अ सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड मच, बहुत अच्छी बात है। कॉम्प्रेस हम किस चीज को कर सकते हैं, ठीक है, दिमाग लगाइए। कॉम्प्रेस हम उस चीज को कर सकते हैं जो चीज दूर दूर हो। कॉम्प्रेस करना मतलब पास पास लाना, हम चीजों को पास पास ला रहे हैं। मान लो मैंने बताया था आपको कि गैस के पार्टिकल्स को हम पिस्टन लगा के कॉम्प्रेस करते हैं, तो पार्टिकल्स गैस के क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। समझिए, ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए ये गैस के पार्टिकल्स थे, ये बहुत दूर दूर थे, ठीक है, फिर हमने इनको क्या किया, कॉम्प्रेस किया। क्या किया, कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस अगर हम करते हैं तो फिर हम क्या देखते हैं यार कि ये पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत पास पास आ गए हैं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है सर क्या गैस के पार्टिकल्स को हम कॉम्प्रेस करके लिक्विड या सॉलिड बना सकते हैं? जी हाँ, गैस के पार्टिकल्स को हम अगर उस हिसाब से पार्टिकल होना चाहिए, उस हिसाब से गैस होनी चाहिए, उसको हम कॉम्प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स उसके पास पास आ जाएंगे। अब देखो, तो ये कॉम्प्रेशन, तो इसमें क्या कह रहा है, अब हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस, जी हाँ सही बात है, क्योंकि कॉम्प्रेस कब किया जा सकता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो आप उसको कॉम्प्रेस क्या करोगे? ठीक है, जब उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता, भाई जगह होता, तो आप कॉम्प्रेस करते, पार्टिकल्स पास पास आते। लेकिन उसको कॉम्प्रेस हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी पास पास में हैं। ठीक, चलिए, वेरी गुड। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। पांचवा देखते हैं। और सॉलिड है जब डेंसिटी, भाई इसके पास डेंसिटी, उसके पास अपना मास है, वॉल्यूम है, तो उसके पास अपनी डेंसिटी भी है। फिर वही बात है, डेंसिटी क्यों है, क्या है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं जो उसके क्लोजली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है तो डेंसिटी है। ठीक, चलिए, अ सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। अच्छा, सॉलिड अपने कंटेनर को कंप्लीटली, मतलब सॉलिड किसी कंटेनर को कंप्लीटली फिल क्यों नहीं कर सकता है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए आप एक लकड़ी का गुटका किसी गिलास में डाल रहे हैं, ठीक है, अब उसमें आप डालेंगे ना तो कुछ ना कुछ स्पेस उसमें बचा रहेगा, है क्या? अब वो लकड़ी का गुटका जो है वो गिलास के हिसाब से अपना जो है शेप नहीं चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, ये देखिए मैं आपको करके बता रहा हूं। यहाँ पे ये मान लीजिए एक आपने लिया बीकर, ठीक है, इस बीकर में आपने एक लकड़ी का गुटका डाल दिया, इतना सा। तो जब आपने लकड़ी का गुटका डाला तो अब बीकर क्या था कि बीकर में कुछ और भी स्पेस रहे होंगे, तो क्या उस बीकर का सारा स्पेस फिल हो रहा है? जी नहीं। ये देखिए, ये इतना स्पेस बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है? अगर भाई इस जो लकड़ी का गुटका ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, मान लो ये क्या है, इसको आप डाले हैं, ये वुड का है, ठीक है। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी अगर होती, इसके पार्टिकल्स के बीच में दूरी होती, तो ये कंटेनर के हिसाब से खुद को अरेंज कर लेता है, जैसे लिक्विड कर लेता है। आप वाटर को डाल देते हैं, आप अल्कोहल को डाल देते हैं, ठीक है, आप जो है कोल्ड ड्रिंक को डाल देते हैं, तो वो अपने हिसाब से शेप वो ले लेता है। ठीक, लेकिन ये क्या है, इसके सॉलिड है, सॉलिड है मतलब इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, इसके पार्टिकल्स कोई अरेंजमेंट खुद से करने वाले नहीं है, जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। तो इसीलिए हम एक कह सकते हैं कि अ सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है। ठीक है, अ सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड भाई फ्लो वो चीजें करेंगी जिनके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। जब इसके पार्टिकल्स ही नहीं दूर दूर, कभी आपको ऐसा लगा कि कुर्सी बह रही है? कभी लगा आपको कि टेबल बह रहा है या मेरा घर बहा जा रहा है बिना बिना पानी के? ठीक है, या कोई सॉलिड चीज आपको दिख रही हो कि यार ये तो बह रही है, ये तो सॉलिड है, ये लकड़ी का गुटका बह रहा है। क्यों नहीं बह रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, दैट इज सॉलिड। वो क्या है, सॉलिड है। दे हैव अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सो दे कैन नॉट फ्लो। और ये फ्लो नहीं होंगे। फ्लो वो चीजें होंगी जिनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बहुत ही लेस होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो वो फ्लो करेगा। जैसे वाटर क्या करता है, वाटर मींस लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। तो लिक्विड जितने भी होते हैं वो फ्लो करते हैं और गैस जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, क्योंकि गैस और लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। तो वो सिंपल सा है कि उनके जो है
वो फ्लो करते हैं। तो अब ये देख लीजिए, दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि कंटेनर को क्यों नहीं फिल करता है और डज नॉट फ्लो क्यों नहीं होता है। फ्लो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि दे हैव द पार्टिकल्स अरेंजमेंट क्लोजली पैक्ड, उनके पास जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। इसको पूरा ध्यान से देखिए, समझिए। इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे सॉलिड के बारे में, उसके बाद अगली वीडियो आएगी लिक्विड के बारे में बताएंगे आपको, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए, ये आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षाओं में, आपकी हाफ ईयरली एनुअल्स में पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नोट्स को आप साथ में बनाते चलिए, उसके बाद हम आपको आगे भी बताएंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड करिएगा, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग देन व्हाई डू वी कॉल इट्स अ सॉलिड। ठीक है, हो सकता है अगर किसी रबर बैंड है तो उसको स्ट्रेचिंग करने पर उसका शेप बदल जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको सॉलिड क्यों कहते हैं। ये सब आप देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं इसको करवाऊंगा भी आपको बाद में, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, ठीक है। और आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। रेड बटन जो है वो सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाइए ताकि चैनल क्या हो, सब्सक्राइब हो जाए और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रही। आप जो बेल आइकॉन होता है, आल एक ऑप्शन होता है आल का, ठीक है, उस आल वाले ऑप्शन को दबाइए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें और आप वीडियो को बिना मिस किए देखते रहें, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है। और तब तक के लिए वीडियो को देखिए और स्टे सेफ, स्टे होम, आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना चल रहा है, ठीक है। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।